सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं बांग्लादेश से, जहां पर शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड कर चुकी है तारिक रहमान की। और ये तस्वीरें आपके सामने फ्लाइट से बाहर निकलकर इस वक्त एयरपोर्ट पर वो नजर आ रहे हैं, अपनी पत्नी बेटी के साथ पहुंचे हुए हैं। तारिक रहमान बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और क्योंकि बीएनपी अब एक अग्रणी के रूप में यहां पर उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है, ये देखना होगा कि आगे जाकर तारिक रहमान क्या जिम्मेदारियां संभालते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में उनका स्वागत करने के लिए देखिए सड़कों पर भारी भीड़ इस वक्त बीएनपी के समर्थकों की भी मौजूद है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में उनकी भूमिका यहां पर हो सकती है और वो खुद दावेदारी पेश कर सकते हैं। आज का जो उनका शेड्यूल है, बुलेट प्रूफ बस से वो यहां से निकलते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस सरकार जो है उसको चैलेंज देते हुए बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं और खालिदा जिया के परिवार के हेयर हैं, यानी कि उनके उत्तराधिकारी हैं। ये तस्वीरें एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं, सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर सभी को हेलो बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2007-8 के दौरान सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और वो ब्रिटेन चले गए थे और वहीं पर वो रह रहे थे। और अब उनकी 17 साल के बाद हो रही है वापसी। पूर्व पीएम खालिदा जिया के परिवार के हेयर और कार्यवाहक अध्यक्ष बीएनपी के बांग्लादेश वापस लौट आए हैं। ढाका में बीएनपी के नेताओं और समर्थकों की भारी भीड़ है इस वक्त। आप देखिए तस्वीरें, एयरपोर्ट पर भी कैसे स्वागत के लिए लोगों का जुटना शुरू हो गया था। ऐसे में शेख हसीना के देश से बाहर होने की स्थिति में आगामी चुनाव में बीएनपी और तारिक रहमान को सबसे प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। और जब शेख हसीना इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद नहीं है तो बीएनपी के लिए और तारिक रहमान के लिए रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनका नाम बेहद मजबूत माना जा रहा है। मुलाकात इस वक्त देखिए चल रही है। ये तस्वीरें एयरपोर्ट से भी हमने आपको दिखाई, जहां पर मुलाकातों का सिलसिला चला, स्वागत हुआ और सड़कों पर भी भारी भीड़ इस वक्त ढाका में देखने को मिल रही है। साथ ही तारिक रहमान ने कहा है कि वो 6314 दिनों के बाद अपने वतन वापस लौटे हैं। उनका बयान आ गया है सामने तारिक रहमान का बांग्लादेश लौटने के बाद, और ऐसा प्रतीत होता है कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के वो मूड में इस वक्त हैं। हालांकि अब हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे ये आने वाले वक्त पर डिपेंड करेगा, लेकिन बांग्लादेश लौटने के बाद उनका बीएनपी के समर्थकों ने भारी संख्या में मौजूद रहकर स्वागत किया है, सड़कों पर इस वक्त मौजूद है। और बांग्लादेश की स्थितियां आप जानते हैं, बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के खिलाफ कैसे अत्याचार हो रहा है। भारत के साथ भी इस वक्त देखिए, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है बांग्लादेश के, और इस बीच तारिक रहमान का पहुंचना कई सवाल भी खड़े करता है और कई उम्मीदें भी जगाता है, लेकिन कुछ ऐसी आशंकाएं भी हैं कि आखिर हालात कैसे बनते हैं। दीपक वोरा जी हमारे साथ, पूर्व राजनयिक, लगातार बने हुए हैं। दीपक जी, अब एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, कहा है कि मैं 6314 दिनों के बाद अपने वतन वापस लौटा हूं, लेकिन एक अपडेट और मिला था कि ये जो उस्मान हादी है उसकी कब्र पर भी जा सकते हैं तारिक रहमान, और ऐसे में और भी जो चीजें हैं ट्विस्ट होती हुई अब नजर आती है कि आगे क्या कदम उठाएंगे ये। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा बेटा कि उस्मान हादी की कब्र पे जिसको स्टेट फ्यूनरल दिया गया था। मजेदार चीज यह है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी खोपड़ी में कुछ गोलियां उतार दी थी ढाका में, और उसको फिर ले गए थे सिंगापुर, 5 घंटा दूर। कोलकाता नहीं लाए थे। कोलकाता लाते शायद पता नहीं बचता कि नहीं, बच भी जाता, लेकिन अगर ना बचता तो पोस्टमार्टम किया जाता, पता लग जाता कौन सी बंदूक की कौन सी गोलियां। वहां पे कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सीधा लाए और एकदम जल्दी से उसको स्टेट फ्यूनरल कह के कि कहीं उसकी बॉडी को बाहर रख दिया तो फिर हिंसा भड़केगी, लोग आएंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे और उसको श्रद्धांजलि देंगे एटसेट्रा, तो वो नहीं करने दिया इस बेवकूफ ने। अब मेरा मानना है कि अगर ये वहां जाता है हादी की कब्र पर, ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा कि बताने के लिए कि देखिए मैं भी समर्थन करता हूं उन लोगों का जिन्होंने जो पुरानी सरकार थी उसको बाहर निकाला था। मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून की व्यवस्था आप अपने हाथों में लीजिए। अभी ये मैं देखना चाहता हूं, बड़े ध्यान से देखूंगा अगले 1-2 दिनों में, क्या जो जिहादी सड़कों पे उतरे हुए थे क्या अब वो बीएनपी के समर्थकों के साथ टक्कर लेंगे कि नहीं ले पाएंगे। उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है और ये बीएनपी के समर्थक बहुत हैं, और अगर जुड़ जाते हैं उनके साथ शेख हसीना के समर्थक भी, कि दोनों मिलके एक कॉमन एनिमी
जो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है काइंड ऑफ थिंग, अगर वो हो जाए तो फिर मैम मेरे को लगता है कि ये जिहादी लोग भी शांत हो जाएंगे। इनको कुछ मिलेगा नहीं, इनको मालूम है ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा इनको। ये जो बुढ़ा है ये कुछ नहीं दे पाएगा, ना कोई और देश इनको कुछ देगा। वादे करते जाएंगे लेकिन आगे कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना है मैम कि अब जो है सिचुएशन काफी हद तक वहां पर सामान्य हो सकती है अगर इलेक्शन होती है। सामान्य का मतलब है शांति कुछ हद तक आएगी, जो हिंसा हम अभी देख रहे हैं वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद भी हमारी ऐसी है कि हिंसा ना हो, शांति बनी रहे। आप दीपक जी बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।